हर व्यक्ति, हर लड़की अपना भाग्य लेकर पैदा होती है। तुम्हारा बाप कितने भी अच्छे घर में ब्याह दे तुम्हें, पर तुम्हारे भाग्य में दुख है तो वो दुख अच्छे घर में भी तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। सीता मैया कितने अच्छे घर में गई थी, बोलो, लेकिन सीता मैया इतने अच्छे घर में गई, फिर भी उन्हें, सीता मैया को जंगल में लकड़ी काटनी पड़ी। समय कब किसका बिगड़ जाए मेरी माँ। ये तो बाप की दुआएं हैं कि बेटी खुश रहे, पर बेटी अपना भाग्य लेकर पैदा होती है। इसलिए कब दुख आ जाए, जब दुख आए तो बाप को दोष मत देना, माँ को दोष मत देना, पति को, सास को, किसी को दोष मत देना। दोष हमारे ही भाग्य का है, क्योंकि कोई कर्म था, आज भोगना पड़ रहा है। जूठे बर्तन छोड़ना नहीं, गूथा हुआ आटा फ्रिज में रखना नहीं, ये सब दरिद्रता को निमंत्रण देगा। फूटा हुआ बर्तन यूज में आया ना, फूटा, कुछ लोग कटोरी टूटी है, चटकी है, यूज में आ रही है, गलत है। चटका हुआ बर्तन, गूथा हुआ आटा, कि चलो आटा बच गया, सवेरे बना लेंगे इसकी रोटी ना, ये सब दरिद्रता को निमंत्रण देता। जिनके यहाँ बासे आटे की रोटी बनती है, जिसके यहाँ बर्तन रात में जूठे पड़ी रहते हैं, रसोई बिल्कुल गंदी पड़ी रहती है, अन्नपूर्णा, वो अन्नपूर्णा मंदिर है, वो मंदिर अशुद्ध हुआ तो वहां से जितनी एनर्जी, पॉजिटिविटी एनर्जी है, अन्नपूर्णा माँ की कृपा है, वो वहां से हट जाएगी। इसलिए बात समझो, बहुत साइंटिफिक बातें हैं हमारे शास्त्रों। पहले क्या होता था, माताएं भोजन बनाने के बाद तुरंत रसोई को गाय के गोबर से चूल्हे को लीपा करती थी। तो आप अपने पति को क्यों पिटवाना चाहती हो? मैंने नहीं पिटवाया इनको। फिर आपके ससुराल मायके वाले तो आके पीट गए इनको। बेटा देखो, पिता कब तक काम आएगा, चाचा कब तक काम आएंगे। तुम जरा जाके ससुराल अपने मायके में रहने लग जाओगी ना, तो 4 दिन बाद, 10 दिन बाद तुम्हारी भौजाई, तुम्हारा भाई ताने मारने लग जाएगा। बाप जब तक जिंदा है तब ठीक है, पर एक दिन मरना तो सबको ही पड़ता है। फिर कौन सी भौजाई रह पाई अपने, कौन सी ननद रह पाई आज तक अपनी भौजाई के पास कि तुम रह लोगी? तुम्हारा भाई है जी गुरुजी। तो भौजाई के साथ सदा गुजार लोगी जीवन? ताने मारेगी तुम्हारी भौजाई, आ गई अपने पति की तो हो ना सकी तो मेरी हो जाएगी, ऐसा ना बोले तो कह देना। बेटा नारी का पति ही सब कुछ है। आज पता है जितने तलाक होते हैं, आप मानती हो उस बात को? 95% तलाक लड़की की माँ की गलती से होते हैं। पता नहीं लड़की की माँ लड़कियों से मोह भंग ही नहीं होता। जब इतनी बात करनी थी तुम्हारी माँ को तुमसे, फिर ब्याह ही क्यों किया? घर पे ही रखती अपने बात, दिन रात करती तुम बात, क्या दिक्कत थी? तुम अपनी बेटियों को इतना सुख देती हो ना, मायके में अपने माँ बाप बच्चियों इतना सुख देती हो, इतना सुख देती हो। बेटा ससुराल तो जाना ही है, वहां तो काम करना पड़ेगा, यहाँ कुछ मत कर, झूला झूल। जब वो यहाँ मायके में झूला झूलेगी, कुछ करना सीखा नहीं, तो ससुराल में करेगी क्या? कुछ कराएंगे तो रो रो के तुम्हें बताएगी कि यहाँ तो काम करा रहे हैं। इसलिए बेटी को तुम अपाहिज बना रही हो। बेटियों से बिंदास काम कराओ, घर का पढ़ाओ लिखाओ भी, और काम भी कराओ, सब कुछ आना चाहिए, हर हालात में रहना सीखना चाहिए। कौन जानता था कि सीता मैया को जंगल में रहना पड़ेगा? कौन जानता था कि सीता मैया को जंगल की लकड़ियां काटनी पड़ेंगी? समय बता कर नहीं आता। हर तरीके से बेटियों को तैयार करो, सुख में भी रखो, दुख में भी रखो। चप्पल पहना के दौड़ाओ तो नंगे पांव दौड़ाओ। राजा जनक ने भी अपनी बेटी के लिए तो राजघराना ही चुना था, राज परिवार था, पर उनका आधे से ज्यादा जिंदगी तो वनवास में गई। उस महलों में तो वो रही नहीं, लेकिन उन्होंने काबिल इतना बनाया कि वो वनवास में भी अच्छे से उन्होंने अपना जिंदगी निकाली। आप बेटियों को काबिल बनाइए, ये मत सोचिए कि परिवार बड़ा है तो वो सुखी रहेगी, ये गारंटी किसी ने नहीं ली है। कई महलों में भी बेटियां रो रही है और कई नॉर्मल घरों में भी बेटियां बहुत खुश है। बिल्कुल। आजकल उल्टा सीधा वस्त्र पहनती हैं, फिर कहती हैं पुरुषों की नजरों में ही दोष है, ये पुरुष अपनी नजर सुधारे। अरे पुरुष अपनी नजर सुधारे, पर तुम अगर सभ्यता से अच्छे वस्त्र पहन लोगी तो क्या घट जाएगा तुम्हारा? क्या बदल जाएगा तुम्हारा? बोले नहीं, दोष तो नजरों में होता है। ये सब बेकार की बातें। अपना सम्मान, अपना आदर अपने हाथ होता है। केवल कोई अंग प्रदर्शन करना कोई फैशन नहीं होता। पर आजकल ये टीवी पर, सिनेमा पर देख देख करके शहरों की बेटियां, गांव की बच्चियां, उन सबको भी लगता हाँ ये फैशन के नाम पे तो हमको करना चाहिए। धीरे धीरे शहर में तो खत्म ही हो गया, गांव में भी धीरे धीरे आजकल बेटियां जो नई जन्म हो रहा है, बच्चियां जो हो रही हैं, उनसे कह दो कि सूट पहनना है, साड़ी पहनो, बड़ा शर्म